आपने वेदों और पुराणों में ब्रह्मांड के बारे में सुना ही होगा। आपने कुछ लोगों के बारे में भी सुना होगा, जैसे ये मृत्युलोक यानी पृथ्वी जैसे अन्य लोगों के बारे में आपने सुना होगा। आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि हमारे पास इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, इसके बावजूद भी हमारे पास यूनिवर्स की कोई सटीक जानकारी नहीं है। लेकिन हजारों साल पहले उन ऋषि मुनियों के पास ऐसा क्या था जिससे उन्हें इस ब्रह्मांड की सटीक जानकारी मिली। उन्होंने ग्रह की सही दिशा के बारे में उन्हें पहले ही पता था। आखिर उन्हें यह ब्रह्मांड के सभी रहस्य कैसे पता लगे। देखिए, मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसके मन में चाहत उठती है कुछ सीखने की, कुछ जानने की, और इसी चाहत ने उसे ब्रह्मांड के रहस्य को जानने के लिए मजबूर किया। एक दिन कुछ ऋषि मुनि बस ऐसे ही बैठ गए, आंखें बंद करके। कई बार उन्हें ध्यान लग गया। शुरुआत में उन्हें छोटे मोटे अनुभव हुए, फिर उन्हें मजा आने लगा। इस तरह वो और ज़्यादा गहरे उतरते चले गए। हर व्यक्ति जीवन में कई बार आकाश की ओर देखकर उनके रहस्य को जानने की कोशिश करता है। उगते या डूबते सूरज को देखता है, रात को चंद्रमा को देखता है, टिमटिमाते तारों को देखता है, और कई बार उसमें खो जाता है और सोचता है कि आखिर ये है क्या। वह सोचता रहता है कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, इसमें कितने ग्रह हैं। पर जो लोग आंखें बंद करके बैठ गए और आंखें बंद करके उन्हें कालापन दिखाई देता है, तो वो उस आकाश को देखते हैं जिसे अंतर आकाश भी कहते हैं। आप जिस यूनिवर्स को जानते हैं, जिस ब्रह्मांड को जानते हैं, वह अरबों खरबों सूर्य और गैलेक्सियों से भरा हुआ है। परंतु हमारे भौतिक शरीर और भौतिक आंखों की एक सीमा होती है, और हमारे पास जो भी मौजूदा तकनीक है उसकी भी एक सीमा है। आप इस भौतिकता से उस सीमा को लांघ नहीं सकते। परंतु जैसे ही आप आंखें बंद करते हैं, अपने विचारों को शांत करते हैं, फिर तुरंत आपको अंधकार दिखता है। वही तो ब्रह्मांड है जो जब पूरी तरह से शांति छा जाती है, आपका ध्यान सट जाता है, तब आपको इस ब्रह्मांड के दर्शन होते हैं। ये ब्रह्मांड शब्द ब्रह्म से ही लिया गया है। जब उस समय ऋषि मुनि आंखें बंद करके बैठा करते थे, यानी ध्यान में बैठते थे, तब वे अपने अंतर आकाश में प्रवेश करते थे, और उस ध्यान में प्रवेश से उन्हें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती थी। इस सृष्टि की जानकारी, इस ग्रह सूर्य की दूरी, उनकी दशा, इसके लिए गणित का होना आवश्यक है। और इसीलिए हमारे सौर मंडल का सिस्टम साल में 365 दिन, सप्ताह में 7 दिन, इनके नाम, शून्य और अन्य नंबर, यह सब की खोज भारत में ही हुई, और सभी जानकारी गहरे ध्यान का ही परिणाम है। ब्रह्मांड की इन सभी जानकारियों को गुरु शिष्य परंपरा के तौर पर एक दूसरे को दिया करते थे। कुछ लोग ध्यान में और ज़्यादा गहरा उतरते तो इस भौतिक ब्रह्मांड के पार निकल गए। उन्होंने अन्य लोगों का भ्रमण किया, वहाँ का अनुभव किया। समय के साथ साथ इन सभी अनुभवों को हमारे वेद और पुराणों में ऋषि मुनियों द्वारा लिख दिया गया। कुछ ज्ञानी पुरुषों ने अन्य लोगों का अनुभव किया, वहाँ के जीवन का अनुभव किया, और उन्होंने देखा कि वहाँ पर भी जीवन है, लेकिन वह हमारे इस मृत्युलोक की तरह नहीं है, वह उससे सुंदर है। मृत्युलोक, स्वर्गलोक, नरकलोक और अन्य लोग, इस सब का अनुभव आप अपने भीतर ही कर लेते हैं। यह एक मन की दशा है, यह मन की संभावना है, जो सब कुछ आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आपकी भौतिक आंखें बंद होती है। इसके बाद आपकी तीसरी आंख की संभावना खुल जाती है, और ये सभी अनुभव आपकी तीसरी आंख के ही होते हैं। आप अपने आंखों को बंद कर देते हैं, जिससे आप इस ब्रह्मांड का आपको अनुभव होने लगता है। आपको समय का पता ही नहीं लगता, क्योंकि आप इस भौतिक समय से पार निकल गए, और धीरे धीरे समय के साथ आप संसार के सभी बंधनों से मुक्त हो जाओगे।